जवार थाना क्षेत्र में स्वर्ण व्यापारी के साथ बाइक सवार बदमाशों ने लाखों के जेवरात को लूट लिया और व्यापारी द्वारा विरोध जताए जाने पर व्यापारी को गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके विरोध में आज स्थानीय व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी और विरोध जताया। व्यापारियों की मांग यह है कि जल्द से जल्द अपराधी पुलिस के गिरफ्त में हो। पुलिस चाहे तो अपराधी 24 घंटे के अंदर पुलिस कस्टडी में होंगे, लेकिन पुलिस अपराधियों को पकड़ने में नाकाम है। पुलिस द्वारा व्यापारियों को किए गए वादे यानी 24 घंटे में अपराधियों की गिरफ्तारी, पुलिस अपने वादों पर खरा उतरेगी या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पिछले 8 दिनों से राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर मेरठ कमिश्नर कार्यालय के सामने चौधरी चरण सिंह पार्क में धरने में बैठे किसानों का आज 8वें दिन भी धरना जारी रहा। आपको बता दें कि पिछले 8 दिनों से पश्चिमी यूपी के किसान अपनी मांगों को लेकर मेरठ कमिश्नर कार्यालय के सामने चौधरी चरण सिंह पार्क में बैठे हैं, जहां आज भी इनका धरना जारी है। किसानों की माने तो उनकी मांग है कि सन 2009 और 2010 में 55 लाख किसानों के गन्ने के मूल्य में 75 रुपए प्रति कुंटल का अंतर था, जहां हाई कोर्ट ने भी सन 2011 और 2012 में किसानों को ब्याज समेत गन्ने मूल्य देने के आदेश दिए थे, लेकिन अभी तक भी मिल मालिकों ने उन्हें उनका हक नहीं दिया। किसानों ने दो टूक कह दिया है कि जब तक सरकार मिल मालिकों से उनका हक नहीं दिलवाती तब तक वह यूं ही धरने पे बैठे रहेंगे। पिछले 8 दिनों से लगातार चले आ रहे किसानों के इस धरने में आज पीस पार्टी ने भी किसानों को अपना समर्थन दे दिया और किसानों के इस आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात कही। किसानों ने दो टूक कह दिया है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक वो धरना समाप्त नहीं करेंगे। किसानों ने केंद्र सरकार से अपील की, अगर प्रदेश की सरकार मिल मालिकों से उनका हक नहीं दिला सकती तो केंद्र सरकार राज्य सरकार पर कार्रवाई करे। इस वक्त हरिद्वार में कांवड़ मेले की धूम है और हर कोई शिव भक्त भोले बाबा को मनाने में लगा हुआ है। वहीं दूर दूर से आए शिव भक्तों ने पूरे हरिद्वार को भगवा रंग में रंग दिया है। कहते हैं कि कांवड़ मेला मन्नतों का पर्व होता है। जो भक्त अपने गृह मंदिर में मां गंगा का जल अर्पित करता है उसकी मन्नतें जरूर पूरी होती हैं। यही कारण है कि वर्ष में 2 बार कांवड़ मेला लगता है, एक सावन में तो दूसरा फागुन में। फागुन मास की कांवड़ मेले का हरिद्वार में विशेष महत्व होता है। इस मेले में सावन के कांवड़ मेले से अलग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से भक्त अपनी कांवड़ लेकर हरिद्वार पहुंचते हैं और इसी मेले में बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली व उसके आसपास क्षेत्रों से सबसे ज्यादा शिव भक्त हरिद्वार पहुंचते हैं। अपनी मन्नतों को पूरा होने की आस में ये शिव भक्त भोले के जयकारे लगाते हुए मां गंगा की गोद में बसे हरिद्वार पहुँचते हैं। 10 मार्च को महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और इसके उपलक्ष्य में हजारों की संख्या में शिव भक्त हरिद्वार पहुंच चुके हैं। कानपुर में प्रेमी से धोखा खाकर प्रेमिका ने घर में आग लगाकर कर ली है आत्मदाह। प्रेमी 2 साल से दे रहा था प्रेमिका को शादी करने का झांसा। प्रेमिका के दबाव डालने पर प्रेमी ने की थी उसके साथ मारपीट। कानपुर के थाना गोविंद नगर इलाके के डीबीएस बस्ती में इंटर की छात्रा बेबी ने आग लगाकर आत्मदाह कर लिया। बेबी के परिजनों ने बताया कि इलाके के दीपक से बेबी के प्रेम संबंध थे और दीपक लगातार शादी करने का झांसा दे रहा था, लेकिन बेबी लगातार शादी करने का दबाव डाल रही थी। कल दीपक ने अपने साथी के साथ आकर बेबी जब घर पर अकेले थी उसके साथ मारपीट की थी। इसके बाद बेबी ने आग लगाकर आत्मदाह कर लिया। वहीं पुलिस ने इस मामले को आत्महत्या बताया है और कहा है कि अगर परिजन किसी के खिलाफ तहरीर देते हैं तो उस पर की जाएगी कार्रवाई। नैनीताल में लगातार हो रहे अवैध निर्माणों पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए झील विकास प्राधिकरण से राज्य बनने से लेकर अब तक जारी किए गए नक्शों का पूर्ण विवरण तलब किया है। हाईकोर्ट ने झील विकास प्राधिकरण को यह भी निर्देश दिए हैं कि ग्रीन बेल्ट और जिन स्थानों में वृक्ष हो वहां किसी भी हालत में निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए। हाईकोर्ट के इस निर्देश के बाद 6 माह के भीतर अब झील विकास प्राधिकरण को उसके द्वारा राज्य गठन के बाद से लेकर अब तक जारी किए गए सभी भवन मानचित्रों का ब्यौरा कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। आपको बता दें कि नैनीताल शहर में पिछले कुछ सालों के भीतर धड़ल्ले से अवैध भवनों का निर्माण हुआ है। इस पर चिंता जाहिर करते हुए डॉक्टर अजय रावत ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। कोर्ट के अग्रिम आदेशों तक नैनीताल में किसी भी तरह से नक्शे पास नहीं किए जाएंगे। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति का अनिश्चितकालीन धरना दिल्ली के जंतर मंतर पर शुरू हो गया। जल्द इस आरक्षण की आग
12 राज्यों में फैल जाएगी और आरक्षण समिति की माने तो 15 तारीख से पहले ही दिल्ली की हो जाएगी आर्थिक नाकेबंदी। अखिल भारतीय जाट संघर्ष समिति का अनिश्चितकालीन धरना दिल्ली के जंतर मंतर पर शुरू हो गया। इस समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक की माने तो 15 तारीख से पहले दिल्ली की नाकेबंदी कर दी जाएगी। राजधानी दिल्ली में दूध और सब्जी ले जाने के तमाम मार्ग बंद हो जाएंगे। गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा, सोनीपत और गुड़गांव से की जाएगी दिल्ली की नाकेबंदी ताकि केंद्र सरकार पर दबाव बनाकर जाट आरक्षण की मांग को पूरा करवाया जा सके। राजधानी दिल्ली के अलावा 12 राज्यों में जाट आरक्षण की गूंज सुनाई देगी, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश भी शामिल है। चुनावी साल में जाट आरक्षण की इस मांग को अनदेखा करना केंद्र सरकार के लिए बेहद मुश्किल जरूर रहेगा, लेकिन आरक्षण की मांग के साथ ये सवाल भी फिर से खड़ा हो गया है कि जब देश आगे जा रहा है तो जातियां खुद को पिछड़ा साबित करने के लिए अगड़े होकर आरक्षण की लड़ाई आखिर क्यों लड़ रही है। भारत ने हैदराबाद टेस्ट मैच जीतकर सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। हैदराबाद टेस्ट में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को पारी और 135 रनों से रौंद दिया। इस जीत में जहां टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों ने योगदान दिया, वहीं जीत के हीरो रहे चेतेश्वर पुजारा ने टीम इंडिया के लिए हैदराबाद टेस्ट में 204 रनों की धमाकेदार पारी खेली। पुजारा ने बल्लेबाजी करते हुए 341 गेंदों का सामना करते हुए 204 रनों की पारी खेली। पुजारा को शानदार पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। भारत ने हैदराबाद टेस्ट तो आसानी से जीत लिया, वहीं मोहाली में सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा, जहां पे सबकी नजर चेतेश्वर पुजारा पे होगी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। आज ली क्या? उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक है। कितनी भी कोशिश कर लो, पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। पानी कैच पियोज, सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। फिर से भाई बहन सबसे आगे, ये राज क्या है? अरे माँ, रेस के बाद सीधे घर पे आ जाना। स्वस्थ बच्चों का राज है सेहतमंद माँ। प्रसव के बाद माँ के शरीर को वक्त चाहिए। बच्चों के बीच रखे कम से कम 3 साल का अंतर। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। आज ली क्या? एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या?
अमिताभ अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। तो पहली बार मायावती ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो लगाव है देश के लगभग सभी बड़े न्यूज चैनलों पर नजर आने वाला एक जाना पहचाना चेहरा, जिसे जनता ने भी अपना प्रवक्ता माना, जिसके बिना अधूरी है हर बहस, हर चर्चा। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री को अब सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। कुमाऊं हो या गढ़वाल या राजधानी देहरादून का कोई बवाल हो, पहाड़ी क्षेत्र की हलचल या मैदानी इलाके का कोई सवाल, जानिए उत्तराखंड का पूरा सूरत हाल। देखिए हमारा उत्तराखंड सुबह 7 बजे, दोपहर 1:30 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। शहीद डीएसपी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। शरीर पर 8 चोटों के निशान मिले। पीटने के बाद पीछे से मारी गई थी एक गोली। समाचार प्लस पर राम आश्रय कुशवाहा का बड़ा खुलासा। राजा भैया के खिलाफ पहले भी मिली थी शिकायतें, इसलिए सीएम ने छीना था जेल मंत्री का पद। कुंडा में गुंडाराज की संसद में गूंज। राज्यसभा में बीएसपी के हंगामे के बाद स्थगित करनी पड़ी कार्यवाही। यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। अंबेडकर नगर में मारे गए नेता राम बाबू गुप्ता की जांच कर रहे अधिकारी को हटाया गया। परिजनों ने स्थानीय सपा विधायक पर लगाए हैं हत्या कराने के आरोप। औरैया में भी सपा विधायक का आतंक। विधायक के गुर्गे ने राम प्रधान को बंधक बनाकर पीटा। खौफजदा प्रधान ने डीएम को सौंपा इस्तीफा। भड़काऊ भाषण के सभी आरोपों से वरुण गांधी बरी। दूसरे मामले में भी आया सीजेएम कोर्ट का फैसला। वरुण गांधी को सबूतों के अभाव में किया बरी। पार्टी आयोग ने सीएम भगोड़ा को सौंपी अपनी रिपोर्ट। बीजेपी सरकार के दौरान उत्तराखंड तराई बीज विकास निगम में हुआ था घपला। फिर पलटी यूकेडी। सीएम भगोड़ा से मुलाकात के बाद समर्थन वापसी का फैसला टाला। मुख्यमंत्री ने मांगे मानने का दिया है आश्वासन। पिथौरागढ़ में बारातियों से भरी बस खाई में गिरी। हादसे में 2 लोगों की हुई मौत, 40 से ज्यादा लोग घायल। अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ जा रही थी बस। हैदराबाद टेस्ट में भारत की शानदार जीत। ऑस्ट्रेलिया को पारी और 135 रन से टीम इंडिया ने दी मात। भारत सीरीज में 2-0 से आगे। शादी के सपने आंखों में तैर रहे थे। लखनऊ में मेडिकल की पढ़ाई कर रही परवीन को शौहर से मुलाकात का इंतजार था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि मौत की सवारी इंतजार कर रही थी उसके शौहर का। अरमानों का कत्ल हो जाएगा, कफन में लिटा लौटेगा शौहर का शरीर। पुलिस अफसर से शादी करके जिंदगी को जन्नत बनाने का ख्वाब देखा था परवीन ने। तमन्नाओं के तीर तरकश में सजे थे, लेकिन हर तीर की तकदीर में आसमान नहीं होता। सपनों से बोझिल आंखें आंसुओं से तरबतर हो गईं। साल भर पहले डोली उठी थी, दुल्हन बनी थी परवीन। शादी की तस्वीरों पर वक्त ने धूल भी नहीं डाली थी कि खून की छींटों ने दस्तक दे दी। अरमानों का खून हो गया। खून के आंसुओं में धुल गए बदनसीब बीवी के सपने। बत्तीस साल के जियाउल हक ने
एक गरीब परिवार छोड़ा है, जिसमें बेवा बीवी है, बूढ़ा बाप है, लाचार माँ है और अफसोस के आंगन में सिसकता हुआ